किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने फ्लावर पर इन्फ्लोरेसेंस तो पूरा हो गया था, फ्लावर पढ़ रहे थे। तो फ्लावर में हम लोगों ने देखा था फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट। मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये हमने देखा था। फ्लावर के हमने मॉडिफाइड शूट, फ्लावर के हमने फ्लोरल लीव्स पढ़ रहे थे। कैलिक्स के बारे में पढ़ा सबसे पहले। जो कैलिक्स होता है, हमें पता है कैलिक्स सेपल होता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। इसमें हमने एक पेपस पढ़ा था। पेपस अगर तुम लोगों को याद हो, पेपस पेपस वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, फ्रूट के डिस्पर्जल के काम आता है। कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है पेपस। कुछ फ्लावर्स में, कुछ फ्रूट्स में इनफैक्ट जो कैलिक्स होता है परसिस्ट करता है, वो बाद तक रहता है, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल। ये हमने डिस्कस करा था। हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, एक पॉलीसेप्लस, और एक वर्ड पढ़ा था गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस। तो ये वर्ड अगर सेपल फ्यूज्ड है तो गैमो, अगर सेपल्स फ्री हैं सारी तो पॉली। और नेक्स्ट बेटा हमने कोरोला देखा। कोरोला कलरफुल होता है, पेटल्स बोलते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। सेम यहाँ भी पॉलीपेटलस देखा था और गैमोपेटलस देखा था। कुछ कोरोला की मॉडिफिकेशन भी पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने हमने एस्टिवेशन पढ़ लिया था। ठीक है, एस्टिवेशन में हमने देखा था, एस्टिवेशन जो होता है, हमने सबसे पहले वेलवेट एस्टिवेशन पढ़ा। वेलवेट एस्टिवेशन में जितने भी हमारे पेटल्स थी या सेपल्स थी, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती थी, बस साइड बाय साइड होती थी, ठीक है। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस सीवी रमन से हमें याद रखना था, ठीक है। कैलोट्रोपिस वी से वैक्सिलरी, वेलवेट सॉरी, वी से वेलवेट। सेकंड हमने पढ़ा था ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता था, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही थी सारी पेटल्स, ठीक है। एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही थी, ये हमने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। ट्विस्टेड हमने पढ़ लिया था। अच्छा, उसके बाद हमें पढ़ना था, ट्विस्टेड का एग्जांपल था चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन। चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन। चाइना रोज कॉटन लेडी फिंगर। ओके। हाँ, चाइना रोज, लेडी फिंगर, ठीक है। टी से ट्विस्टेड और सी से कॉटन। ओके बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने इम्ब्रिकेट पढ़ा था, जिसमें एक पेटल या सेपल अंदर होती है, एक पेटल कंप्लीटली बाहर होती है, बाकी ऑल्टरनेट होती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल था एडवोकेट फाइट्स गुलशन केस। एडवोकेट फाइट्स गुलशन केस। तो केट्स, केट से मतलब इम्ब्रिकेट, गुलशन से गुलमोहर, मोहर। गुल, और केस से केसिया। ये हमें याद रखना था, ठीक है। इम्ब्रिकेट के बाद हम लोगों एशिया। ने जो, हाँ, केसिया। इम्ब्रिकेट के बाद हमने देखा था वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन तो हमें पता है, एक जो लार्ज पोस्टीरियर साइड होती है, ये पोस्टीरियर साइड होती है लार्ज, स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। उस विच इज सराउंडेड, विच सराउंड द टू लेटरल विंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है, या एले बोलते हैं। और इसके अंदर भी दो फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। इनका नाम होता है कील या क्लैविना, ठीक है। ये एंटीरियर साइड होती है। तो ये हमने वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखा, लेग्यूमिनेसी फैमिली में मिलती है। लेग्यूमिनेसी में जैसे मटर हो गई है, बीन हो गया, सोयाबीन, इन दालें सारी, ठीक है। और कंकरेंशियल पढ़ी थी हमने, कंकरेंशियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें दो बाहर थी, दो अंदर थी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग एंड्रोशियम पे आ गए थे कल। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज, देख लेते हैं। एंड्रोशियम जो होता है बेटा, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। अगर हम बात करें स्टेमन में, तो स्टेमन में दो एंथर होते हैं और एक फिलामेंट होता है, ये हमने डिस्कस किया था।
तो वही बात थी इसमें भी। इसमें हमने कोहेशन पढ़ा था पहले, कोहेशन, जिसमें एंड्रोशियम एक दूसरे से अटैच रहता है, एक दूसरे से ही, ठीक है। तो कोहेशन में अडेल्फी पढ़ा था सबसे पहले, अडेल्फी। अडेल्फी में अगर ये केवल और केवल फिलामेंट से ही अटैच रहते हैं, जैसे मोनोडेल्फस, मोनो डाइएडेल्फस, डाइएडेल्फस, डाइएडेल्फस और पॉलीएडेल्फस, ये हमने पढ़ा था कल। अगर वो अटैच होकर केवल एक ही बंडल बना, अगर एंथर है, फ्री है, और ये अटैच होके सारे फिलामेंट एक बंडल बना रहे हैं तो मोनो, ठीक है। अगर एंथर तो फ्री रहे, अगर ये दो बंडल बना रहे हैं तो डाई, और दो से ज्यादा बंडल तो, डाइएडेल्फस। हाँ ठीक है। ये सारा हमने पढ़ लिया था, सिनजेनियस पढ़ लिया था, सिनेंडर्स पढ़ लिया था। अच्छा, कोहेशन, ये पूरा इसको रिवाइज करना है तुम लोगों को। कोहेशन पढ़ा था हमने, कोहेशन ऑफ, कोहेशन हो गया था। एडसन पढ़ा था। एडसन में हमने देखा था जो हमारा स्टेमन होता है वो फ्लावर के किसी और पार्ट से अटैच रहता है, जैसे एपिपेटलस। एपिपेटलस में क्या होता है, जो एंड्रोशियम होता है वो किससे अटैच रहता है, पेटल से, कोरोला से, सॉरी सी, कोरोला से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एपीटेपलस या फिर एपीफाइलस। जो हमारा एंडोशियम होता है वो किससे अटैच रहता है, पेरियन से, टेपल से पेरियन। अटैच। हाँ, एपीसेप्लस भी पढ़ा था, जेन एंड्रस भी पढ़ा था, जेन एंड्रस। जेन एंड्रस में एंड्रोशियम किससे अटैच रहता है, गायनोशियम से, ये हमने पढ़ा था। गायनोशियस। हाँ, उसके बाद हमने हेट्रोस्टैमनी भी पढ़ लिया था। हेट्रोस्टैमनी, हेट्रोस्टैमनी में दो पढ़े थे, डाइडायनेमस और टेट्राडायनेमस। डाइडायनेमस, डाइडायनेमस में चार हमारे स्टैमन होते हैं। दो स्टैमन तो जो होते हैं बाहर की तरफ बड़े होते हैं, और दो छोटे होते हैं, तो चार हो गए दो स्टैमन छोटे। साल्विया में। टेट्राडायनेमस, टेट्राडायनेमस, टेट्राडायनेमस में टोटल 6 मिलते हैं। 6 में से 4 तो बाहर की तरफ और 2 इनर साइड। जो बाहर की तरफ मिलते हैं वो बड़े होते हैं, और जो अंदर की तरफ मिलते हैं वो छोटे होते हैं। टेट्राडायनेमस भी पढ़ लिया था। सर 4 अंदर होते हैं, 2 बाहर होते हैं। यस, 4 इनर साइड होते हैं और 2 आउटर साइड होते हैं। बिल्कुल सही बोला, 4 इनर साइड होते हैं और 2 आउटर साइड होते हैं। बड़े कौन से होते हैं, इनर वाले, आउटर वाले? इनर वाले। इनर वाले। हाँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो टेट्राडायनेमस कंडीशन हमें ब्रासिकेसी फैमिली में मिलती है, जैसे मस्टर्ड में, ठीक है, टर्निप हो गई, रेडिश हो गई, ये सारी ब्रासिकेसी फैमिली है, तो यहाँ पे मिलती है टेट्राडायनेमस कंडीशन। ये पढ़ लिया था हमने। ओके, इसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, गाइनोशियम पे आ गए थे हम लोग, ठीक है। तो गाइनोशियम की अगर बात करें तो ये तो फीमेल पार्ट होता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। हमने देखा था कि अगर गायनो एक ही कार्पल है किसी फ्लावर में, एक कार्पल है, तो उसे मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो उसे बोलते हैं पॉलीकार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पल, अगर सारी की सारी कार्पल फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस। अगर सारी की सारी कार्पल फ्री है, यूनाइटेड नहीं है, एपोकार्पस, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं प्लेसेंटा से अटैच्ड, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी थ्रू प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या था, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट था ओवरी के अंदर, ठीक है। प्लेसेंटेशन के कल टाइप्स भी पढ़ लिए थे हमने। तो सबसे पहला टाइप मार्जिनल पढ़ा था। मार्जिनल, मार्जिनल पी में मिलता था, सूचर्स में हमारे ओव्यूल्स बॉर्न होते थे मार्जिन पे, ठीक है, पी में मिलता था। मार्जिन के बाद कौन सा पढ़ा था हमने बेटा, एक्साइल। एक्साइल में जो ओवरी थी मल्टी चैम्बर होती है, ये हमने डिस्कस करा था कल, तुमको याद हो तो। ओवरी क्या होती है मल्टी चैम्बर, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनेगा। टमेटो। हाँ, ओवरी होती है मल्टी चैम्बर, ये हमने कल डायग्राम बनाया था, और सेंटर पे ओव्यूल्स होते हैं अटैच सेंटर से, ठीक है। एक्साइल प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल था इसका, बोलो एग्जाम्पल इसका। टमाटो। लेमन, यस सी, टोटल लिकोसाइट, लेमन, चाइना रोज। टीएलसी से याद करने को बोला था, टोटल लंग कैपेसिटी से टोमेटो, टमाटो, लेमन,
लेमन, लेमन, और सी से क्या चाइना था? रोज, चाइना रोज, बिल्कुल चाइना सही। रोज। ठीक है, तो ये हमारा था एक्साइल प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने पेराइटल पढ़ा था। पेराइटल में क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं पेरिफेरी, पी से पेराइटल, पी से पेरिफेरी, ओव्यूल्स जो बॉर्न होते हैं पेरिफेरी पे बॉर्न होते हैं। ठीक है, और इसमें ओवरी यूनिलॉक्यूलर यूनिचैम्बर होती है, एक ही चैम्बर। ठीक है, एक फॉल्स सेप्टा आता है, इसको बोलते हैं रेपलम। रेपलम जिसके कारण दो चैम्बर दिखती हैं। एग्जाम्पल इसका बताओ, क्या पढ़ाया था? मैप, मैप, कुकुम्बर, मस्टर्ड, आर्चिमोन। हाँ, मैप से बताया था। मस्टर्ड, मैप फ्रॉम मस्टर्ड, आर्जिमोन, और पी से पेराइटल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पेराइटल के बाद हमने पढ़ा था प्री सेंट्रल। प्री सेंट्रल, या सेंट्रल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही चैम्बर होती है ओवरी, लेकिन जो ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं वो सेंटर पे बॉर्न होते हैं। एग्जाम्पल डीपी से याद रखने को बोला था, डायंथस और प्रेमरोज। उसके बाद एक बेसल प्रेजेंटेशन पढ़ी थी, सबसे एडवांस थी। ओवरी थी, ओवरी के बेस पे, ओवरी के बेस पे कौन अटैच रहता है? ओव्यूल अटैच रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल सनफ्लावर, सनफ्लावर्स। हाँ, सनफ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस भी सबसे एडवांस टाइप मिलती है। तो हमने बेटा ये कल सारा पढ़ लिया था प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश है। जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है, आज हमें टॉपिक पढ़ना है फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फ्रूट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे फ्रूट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करें तो हमने पता है कि जब राइपन होती है ओवरी, या आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जो ओवेरी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट्स में। ठीक है, तो ओवरी कन्वर्ट और होती है, ओव्यूल सीड। वेरी गुड, ओव्यूल्स होते हैं सीड में, ओव्यूल्स होते हैं सीड में। ठीक है, और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में। जब हाँ, ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट होती है तो हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या होता है, कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट, सुनना, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, विच आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रूट्स होते हैं सीडलेस होते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन बने तो कैसे रहते हैं? सीडलेस। तो इन फ्रूट्स को बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक, कार्पी वर्ड फ्रूट्स के लिए आता है। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या रहते हैं? एक ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। और ये जो फ्रूट्स रहते हैं सीडलेस रहते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल जैसे बनाना। ठीक है, बनाना, बनाना एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है जिसमें सीड नहीं होती है। कुछ ऐसे ग्रेप्स भी आते हैं मार्केट में जिनमें सीड नहीं होती हैं, तो वो भी पार्थिनोकार्पिक होते हैं। तो द फ्रूट्स which are formed without fertilization and they are the seedless, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है वो सीडलेस रहते हैं, तो उन फ्रूट्स का नाम होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ये पहली लाइन हमने यहाँ पे ये लिखी हुई है, द सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। पता है हमें फ्रूट के अंदर सीड्स होती हैं, बट इन सम फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, बनाना, सीड्स आर नॉट फाउंड एंड सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट। ठीक है, अब देखो, हमें पता है जो ओवरी होती है, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बना लेती है। ठीक है, ओवरी की जो वॉल होगी तो वो क्या बनाएगी? फ्रूट वॉल बना लेगी, और फ्रूट वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। कार्प वर्ड मैंने बताया था, कार्प वर्ड फ्रूट से लिया गया, पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या होता है बेटा? पेरिकार्प फ्रूट वॉल होती है। फ्रूट वॉल किससे बनती है? ओवरी वॉल से। तो फ्रूट वॉल का नाम क्या होता है? पेरिकार्प। तो पेरिकार्प को हम फ्रूट वॉल बोलते हैं। आफ्टर राइपनिंग द ओवरी वॉल चेंजेस इनटू पेरिकार्प। दिस पेरिकार्प मे बी थिक, ये पेरिकार्प थिक भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है, हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, पेरिकार्प के भी तीन पार्ट होते हैं। पेरिकार्प फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली होगी एपिकार्प, बीच वाली मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाली एंडोकार्प। ठीक है बेटा, तो फ्रूट्स में हम लोगों ने देखा कि जो फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं
उन फ्रूट्स का नाम है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, और ये फ्रूट सीडलेस होते हैं, ठीक है, इनमें सीड नहीं होती है। एग्जाम्पल बनाना। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट होती है, तो ओवरी वॉल क्या बनाती है? फ्रूट वॉल, और फ्रूट वॉल का नाम होता है बेटा पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। पेरिकार्प फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो सबसे टॉप आउटर मोस्ट इज एपिकार्प एंड इनर मोस्ट इज एंडोकार्प, ठीक है। तो ये फ्रूट्स के बारे में कुछ देखा हमने। बेटा ये जो फ्रूट्स टॉपिक है एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो तुम लोगों को अगर कंसंट्रेशन लगाओगे, अच्छे से सुनोगे तो आएगा समझ, ठीक है। थोड़ा टॉपिक, ये फ्रूट्स थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी ने बहुत कम दिया है। जो एनसीईआरटी ने दिया है वो हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो हमने देखा फ्रूट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट वॉल क्या होती है, और फ्रूट वॉल जो पेरिकार्प होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है, आउटर एपी और अंदर वाली सबसे इनरमोस्ट एंडो। ओके, कुछ बेटा देखो जो फ्रूट्स होते हैं, हमने देखा जो फ्रूट्स होते हैं, ध्यान सुनना। एक तो होते हैं ट्रू फ्रूट्स, ठीक है, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स यू कार, कार फ्रूट से लिया गया, यू मतलब ट्रू, फॉल्स मतलब स्यूडो कार, स्यूडो कार, स्यूडो मतलब फॉल्स, जैसे स्यूडोपोडिया पढ़ा था अमीबा में, फॉल्स, स्यूडो मतलब फॉल्स, कार्प मतलब फ्रूट से लिया गया, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक तो हम पढ़ ही चुके हैं, पार्थिनोकार्पिक तो भी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा ही था, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स तो पढ़ लिया, ठीक है। यू ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं बेटा? अगर कोई फ्रूट केवल और केवल ओवरी से बना है, मतलब अगर केवल और केवल ओवरी ही राइप करके फ्रूट बना रही है, केवल और केवल किससे बना है? वो ओवरी से, तो उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। वो ट्रू फ्रूट है, जैसे मैंगो वगैरह, मैंगो हो गया, ठीक है, ये सब। अच्छा, अगर कोई फ्रूट ओवरी के साथ साथ ओवरी प्लस फ्लावर के एसेसरी पार्ट से बन जाए, फ्लावर फ्लावर के कोई और पार्ट से बन जाए, ठीक है, फ्लावर पार्ट जैसे थैलेमस, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। मतलब ओवरी तो ठीक है, साथ साथ कोई प्लांट फ्लावर का कोई और पार्ट फ्रूट बना लेता है, जैसे थैलेमस फ्रूट बना ले, तो उस कंडीशन में उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल है एप्पल, ठीक है, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो सारे एग्जाम्पल हमें याद नहीं करने। जो एप्पल होता है, जो एप्पल का हम जो पार्ट खाते हैं, जो एप्पल का हम पार्ट खाते हैं ना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये जो ये वाला पार्ट खाते हैं हम, फ्लैशी पार्ट, ये थैलेमस खाते हैं हम, दिस इज थैलेमस, ठीक है। ये है सीड अंदर होती है, ये है एक्चुअली हमारी पेरिकार्प, पेरिकार्प अंदर होती है उसमें, ठीक है। तो एप्पल में जो हम लोग खाते हैं एक्चुअल में, तो एप्पल में हम क्या खाते हैं? एप्पल में हम लोग एक्चुअली थैलेमस खाते हैं। तो बेटा ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे फ्रूट्स जो केवल और केवल ओवरी से बनते हैं, उनको ट्रू फ्रूट्स बोला जाता है। और फॉल्स फ्रूट किनको बोला जाता है? ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी के साथ साथ थैलेमस से बनते हैं, ठीक है, ओवरी के साथ साथ थैलेमस से राइज होते हैं, उनको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, राइट। तो बेटा समझ आया ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स क्या है? स्टूडेंट, यस सर। ओके, अभय सिंह, कुछ कोई डाउट बेटा? नो सर। कर लोगे एग्जाम में ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट, 12th क्लास में भी आता है ये, तो इसके फॉल्स फ्रूट के एक आध एग्जाम्पल याद रखना, एप्पल और स्ट्रॉबेरी तो याद ही रखना, ठीक है। तो हम लोग एप्पल में जो खाते हैं दैट इज एक्चुअली थैलेमस पार्ट, थैलेमस खा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा ये याद रखना बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। तो देखना जरा फ्रूट, एक्चुअली बेटा देखो सुनो, ये जो फ्रूट हमें पढ़ना है ना, तो फ्रूट का ये पूरा का पूरा ये पार्ट्स बनाए हैं, ये हमें सारे ही पढ़ने होते हैं, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, बहुत कम दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने तो केवल हमारा जो पार्ट दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी जो दिया हुआ है, एक बार सुनना जरा बेटा। फ्रूट्स के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल फ्रूट, एक होता है एग्रीगेट फ्रूट,
एक होता है कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, दोबारा सुनना, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, सिंपल फ्रूट क्या होता है? ऐसा फ्रूट जो केवल और केवल एक फ्लावर से बनता है, द फ्रूट विच प्रोड्यूस फ्रॉम द वन फ्लावर। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट भी एक फ्लावर से बनता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है अभी बताएंगे। और जो कंपोजिट फ्रूट होता है वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। तो बेटा देखो, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट बहुत ज्यादा, मतलब हम लोगों को सारा ही पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी ने केवल यहाँ पे ग्रुप बताया हुआ है। एनसीईआरटी ने केवल ये वाला फ्रूट डिस्कस किया है, ये वाला, ओनली दिस। बाकी जितना भी ये चार्ट में दिख रहा है ये कुछ भी डिस्कस नहीं किया है एनसीईआरटी ने, पर हम लोग पढ़ेंगे सारा। ठीक है, तो अब सुनना जरा, फ्रूट्स के 3 टाइप जो हमें पढ़ने। सिंपल, यहाँ पे जो हमने देखा था ये तो बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन देखा था कि ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट क्या थे। अगर केवल ओवरी से बनता है तो ट्रू फ्रूट है, ओवरी के साथ फ्लावर का कोई और पार्ट भी आ गया, थैलेमस आ गया, तो दैट इज द फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में एप्पल और स्ट्रॉबेरी आ गया। पार्थेनोकार्पिक तो पता था, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा था। अब फ्रूट्स, एक्चुअल में जो फ्रूट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। ठीक है, तो सिंपल फ्रूट एक ही फ्लावर से बनता है, और जो फ्लावर वो होता है वो मोनोकार्पिलरी होगा। मोनोकार्पिलरी याद करो क्या होता है? मोनोकार्पिलरी मतलब एक ही कार्पल होगी, और अगर वो मल्टी कार्पिलरी हुआ तो सिनकार्पस होगा। कोई मुझे बताएगा सिनकार्पस क्या होता है? अटैच्ड। वेरी गुड। मतलब सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं? सिंपल फ्रूट्स एक फ्लावर से बनेंगे, सही बात, और जो अगर फ्लावर होगा वो मोनोकार्पिलरी होगा, मतलब एक ही कार्पल होगी, चलो ये मान लिया। प्लस अगर वो मल्टी कार्पिलरी है तो उसको सिनकार्पस होना पड़ेगा, सिनकार्पस होगा वो। लेकिन एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है? ये फ्रूट बाइकार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी होगा, लेकिन वो एपोकार्पस होगा। एपोकार्पस मतलब फ्री होगा। ठीक है, तो डिफरेंस सिंपल और एग्रीगेट में यही आता है कि सिंपल फ्रूट जो होता है वैसे मोनोकार्पिलरी होगा, लेकिन अगर मल्टी कार्पिलरी हो भी गया तो वो सिनकार्पस होगा। लेकिन जो एग्रीगेट फ्रूट होता है वो बाइकार्पिलरी होता है, लेकिन अगर वो मल्टी कार्पिलरी है तो वो कैसे रहेगा? एपोकार्पस रहेगा। एपोकार्पस मतलब फ्री रहेगा, फ्री, उसकी सारी की सारी कार्पल फ्री रहेंगी। जैसे सिंपल फ्रूट की अगर मल्टी कार्पल है तो सारी की सारी कार्पल अटैच होती हैं, लेकिन एग्रीगेट फ्रूट अगर मल्टी कार्पल है तो कार्पल सारी की सारी फ्री होंगी। ठीक है, और कंपोजिट फ्रूट तो वो होता है जो पूरा पूरा इन्फ्लोरेसेंस से बन जाए। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम सिंपल फ्रूट डिस्कस करेंगे थोड़ा, तो देखना, मैं यहाँ पे सिंपल फ्रूट डिस्कस करने जा रहा हूँ तुम लोगों के साथ। तो जो हमें इंपॉर्टेंट है सारा बताऊंगा मैं, सुनना। सिंपल फ्रूट्स, ध्यान देंगे सब, तुम सबको याद हो जाएगा ये। सिंपल फ्रूट्स क्या होता है? द फ्रूट्स विच अराइजेस फ्रॉम मोनोकार्पिलरी गायनोशियम। तो किससे अराइज होता है? मोनोकार्पिलरी। बट अगर वो मल्टी कार्पिलरी है, मल्टी कार्पिलरी, तो वो कैसा होगा? मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस। ठीक है, उसको हम सिंपल फ्रूट्स बोलते हैं। ये बात हो गई। सिंपल फ्रूट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्लैशी फ्रूट्स और एक होते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो सिंपल फ्रूट्स का मैं अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन करूं, सिंपल फ्रूट्स का मैं अगर क्लासिफिकेशन करूं यहाँ पर, तो ये एक तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं फ्लैशी फ्रूट्स। ठीक है, हमें ये पढ़ना है अच्छे से। तो बेटा ड्राई फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट्स में क्या फर्क है? ड्राई फ्रूट्स वो होते हैं जिनकी पेरिकार्प ड्राई होती है। पेरिकार्प याद करो क्या बताया था? पेरिकार्प क्या बताया था, याद करो। रूट बॉल। वेरी गुड, बॉल। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो ड्राई फ्रूट्स रूट वो बॉल। होते हैं, हाँ बेटा, पेरिकार्प ड्राई होती है तो उसको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। लेकिन अगर पेरिकार्प फ्लैशी है, पेरिकार्प फ्लैशी है, फ्लैशी मतलब सकुलेंट, फ्लैशी है, तो उसको बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट्स। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स की पेरिकार्प कैसी रहती है? ड्राई रहती है। तो ड्राई डायरेक्ट फ्रूट्स, बट यू कांट। सारी सच्चाई भाई में लिख दिया। ड्राई फ्रूट्स बेटा 3 टाइप के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। मरी जब मैं वहीं जाऊंगा। बेटा ये माइक ऑन करें। मैं जाऊंगा। ड्राई फ्रूट्स 3 टाइप के होते हैं।
ड्राई इंडेhiscent, ड्राई dehiscent और साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक ये हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है। सिंपल फूड्स को भी डिस्कस करेंगे। सिंपल फूड्स की पेरिकार्प्स ऐसी होती है, इनको सकुलेंट फूड्स ही बोला जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। जो ड्राई इंडेhiscent होते हैं बेटा, ध्यान सुनना, ड्राई इंडेhiscent फ्रूट्स, ये जो फ्रूट्स होते हैं, इंडेhiscent का मतलब जो ब्रेक डाउन ना हो, dehiscent मतलब जो ब्रेक डाउन हो जाए। दोबारा सुनेंगे, इंडेhiscent का मतलब जो ब्रेक डाउन ना हो, और dehiscent मतलब जो ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। अब सुनो, जो ड्राई इंडेhiscent होते हैं वो सिंगल सीडेड होते हैं, सिंगल सीडेड इंडेhiscent। ड्राई dehiscent, जो ड्राई dehiscent होते हैं बेटा, वो मैनी सीडेड dehiscent होते हैं। dehiscent मतलब जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। साइजोकार्पिक होते हैं मैनी सीडेड इनमें सीड बहुत ज्यादा होती है, मैनी सीडेड होते हैं, ठीक है। मैनी सीडेड ब्रेकिंग अप, जब टूटते हैं ये, ब्रेकिंग अप इनटू सिंगल सीडेड पार्ट, ब्रेकिंग अप इनटू सिंगल सीडेड पार्ट। तो बेटा ड्राई फ्रूट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट्स 3 टाइप के पढ़ना है हम लोगों को यहाँ पर। तो पहला टाइप है ड्राई इंडेhiscent, दूसरा ड्राई dehiscent और तीसरा साइजोकार्पिक। ड्राई इंडेhiscent एक ऐसा फ्रूट जो कि ब्रेक डाउन नहीं होगा और वो सिंगल सीडेड रहेगा। ड्राई dehiscent ऐसा फ्रूट जिसकी पेरिकार्प ड्राई है, टूट जाता है मैनी सीड, बहुत सारी सीड्स में, उसके अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं। साइजोकार्पिक बहुत सारी सीड्स होती हैं, लेकिन जब ये टूटता है, तो जैसे एक फ्रूट है उसमें कई सारे सीड्स हैं, ठीक है। जब ये टूटेगा तो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा और सब में एक सीड रहेगा, तो उसको बोलते हैं साइजोकार्पिक। तो हम डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं ड्राई इंडेhiscent फूड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज ड्राई इंडेhiscent फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम ड्राई इंडेhiscent फ्रूट्स पढ़ेंगे। तो ये फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो दे, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दे डू नॉट स्प्लिट और बर्स्ट, मतलब वो स्प्लिट नहीं होते, टूटते नहीं है। लेकिन फिर सीड कैसे निकलती हैं? सीड्स आर लिबरेटेड ओनली by the decomposition or destruction of pericarp, ठीक है। ऑफ पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या होती है? फ्रूट वॉल, पता है हमें। तो बेटा क्या कह रहा है ये, ड्राई इंडेhiscent फ्रूट ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो स्प्लिट तो नहीं करते, बर्स्ट नहीं करेंगे खुद ब खुद नहीं करते नेचुरली, लेकिन उनमें से सीड्स कब निकलेगी? जब फ्रूट वॉल उसकी डिकम्पोज होगी, ठीक है। तो ड्राई इंडेhiscent जो हमें पढ़ना है, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं आगे, ACNCS मतलब A stands for अकीन, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ अकीन, C stands for कैरियोप्सिस, N stands for nut, ठीक है, C stands for here सिप्सेला और S stands for समारा। तो ACNCS से थोड़ा याद रखते हैं हम लोग। तो ये बेटा 5 टाइप के होते हैं ड्राई इंडेhiscent फ्रूट्स। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये वाला है इंपॉर्टेंट, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ही पूछेगा, बाकी तो हम लोगों को पढ़ना ही है हमें। तो ACNCS एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे, अकीन को डिस्कस करेंगे। अकीन ये अकीन होता क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम अकीन को पढ़ेंगे। तो अकीन बेटा जो होता है मोनोकार्पुलरी डेवलप्स फ्रॉम, लिख देता हूँ, डेवलप्स फ्रॉम
मोनोकार्पिलरी ओवरी, ठीक है। बस ये थोड़ा याद रखना है। और जो ओवरी होती है, फ्रूट वॉल इज नॉट अटैच विद द फ्रूट वॉल इज नॉट अटैच्ड विद द सीड कोट, थोड़ा याद रखेंगे। अब सुनना जरा, ठीक है। एग्जाम्पल भी मिराबलिस होता है, एग्जाम्पल हमें नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अकीन को बस ये ध्यान रखना कि मोनोकार्पिलरी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो फ्रूट वॉल होगी वो सीड वॉल से अटैच नहीं होगी। दूसरा होता है कैरोप्सिस, ये थोड़ा पढ़ना है हमें। कैरोप्सिस, ये जो कैरोप्सिस फ्रूट होता है ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सीड कोट इज फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वीट हो गया, गेहूं, वीट, राइस, ठीक है, वीट हो गया, राइस हो गया, मक्का, मेज हो गया। तो इनमें जो होता है बेटा, सीड, वीट को देखोगे तो जो सीड कोट होता है ना उसका, वो फ्रूट वॉल से ही फ्यूज रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कैरोप्सिस। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोगों को बेटा कैरोप्सिस ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ पे याद रखना होगा कि जिसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों की दोनों फ्यूज रहती हैं आपस में, ठीक है। इसको थोड़ा कैरोप्सिस बोलते हैं। तीसरा हमें पढ़ना है नट। छोटे छोटे डिस्कस करेंगे। नट, नट में क्या होता है? नट में पेरिकार्प इज वेरी हार्ड, पेरिकार्प इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे एग्जांपल कैशू नट मोनोकार्पिलरी रहता है। कैशू नट, कैशू नट को हम एनाकार्डियम बोलते हैं, एनाकार्डियम। तुम लोगों ने कैशू नट की, तुम जो देखते हो काजू जो होता है वो एक्चुअली पेड़ पे ऐसे नहीं लगता, उसकी प्रोसेसिंग होती है। तुम्हें दिखाता हूँ मैं। दिस इज द कैशू नट, ये कैशू नट है। ये कैशू नट है बेटा। अगर हम देखेंगे, एक में देखना, ये पूरा का पूरा फ्रूट है कैशू नट का, ठीक है। ये कैशू नट है और ये इसका थैलेमस पार्ट है। ये है नट जो है अटैच्ड, ठीक है। तो इसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर मार्केट में आता है कैशू नट, इसका कवर पूरा निकाला जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन फ्रूट तो ये पूरा ही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कैशू नट था जो तुम्हें मैंने दिखाया अभी। तो कैशू नट इज अ नट, ठीक है। ये एक नट है जिसकी पेरिकार्प स्ट्रांग होती है, ठीक है। कैशू नट आता है इसमें, इसमें वो भी आता है वाटर चेस्टनट, वाटर चेस्टनट, ठीक है। वाटर चेस्टनट जिसको बोलते हैं, लीची भी इसमें ही आती है। खैर, आगे देखते हैं। आगे पढ़ना में सिप्सला, चौथा है इसका सिप्सला। सिप्सला क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पहले थोड़ी याद रखना कि इंफीरियर ओवरी से बनेगा ये, बाकी सबकी सुपीरियर ओवरी थी, इसकी इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी किस फ्लावर में होती है? एपिगाइनस या हाइपोगाइनस? गाइनस, कौन सा गाइनस, एपी या हाइपो? एपी, एपी। हाँ, एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी होती है। तो सिप्सेला जो होता है वो इंफीरियर ओवरी से बनता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात तो थोड़ी याद रखनी है, इसमें पेपस होते हैं। पेपस बताया था तुम्हें, पेपस मॉडिफिकेशन ऑफ किसकी होती है? कैलिक्स, कैलिक्स की मॉडिफिकेशन होती है, हेयर लाइक होती है, जो फ्रूट के डिस्पर्जल में काम आती है, फ्रूट डिस्पर्जल के काम आती है, फ्रूट को डिस्पर्स करेगी, ठीक है। इसका डायग्राम भी दिखाया था मैंने, पेपस का तुम्हें फोटो दिखाई थी, एग्जाम्पल भी बताया था। कहाँ मिलता है ये? एस्ट्रेसी फैमिली, सनफ्लावर में। सनफ्लावर। वेरी गुड। एक लास्ट जो हमें पढ़ना है, इसका पढ़ना है समारा। समारा, समारा में क्या होता है? समारा में जो हम बोल सकते हैं, समारा है विंग्स इन द फ्रूट, विंग्स इन द फ्रूट, फ्रूट में विंग्स होते हैं, जैसे मैपल होता है। मैं इसको फोटो दिखाता हूँ तुम्हें समारा की। ये देखो बेटा, ये समारा एक फ्रूट है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये जो समारा फ्रूट है ना, इसमें देखो विंग्स हैं, यहाँ देखोगे साइड में, तो ये ऐसे विंग्स टाइप स्ट्रक्चर है,
और भी देखो ये अलग फ्रूट है, ये भी समारा है, ठीक है, तो ये भी समारा फ्रूट है। तो ये जितने भी समारा फ्रूट हैं बेटा, ये जितने भी समारा फ्रूट होते हैं देखो, ये विंग्स हैं सारे, ये क्या है, विंग्स। देखो समारा में देखोगे तो ये सारा का सारा पार्ट क्या, विंग्स हैं। तो समारा एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें क्या होते हैं, समारा है विंग्स इन द फ्रूट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल तुम याद कर सकते हो, जैसे मैपल में होता है, हमें एग्जांपल याद नहीं करने वैसे। खैर, तो बेटा ये पूरा का पूरा हमारा ड्राई इंडिसेंट कंप्लीट हो गया। तो एक बार फटाफट रिवाइज करना। ड्राई इंडिसेंट फ्रूट ACNCS 5 टाइप के होते हैं। अकीन, अकीन में थोड़ा याद रखना था कि फ्रूट वॉल और सीड कोट फ्यूज नहीं होता है, यूनिलॉक्यूलर या मोनोकार्पुलरी ओवरी से बनते हैं। कैरोप्सिड, कैरोप्सिड में सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों की दोनों फ्यूज रहती हैं, जैसे गेहूं में। नट में पेरिका बहुत हार्ड रहती है, कैश्यू नट। सिप्सेला में पेपस मिलते हैं, इन्फीरियर ओवरी से बनता है। समारा में विंग्स होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। और ड्राई इंडिसेंट फ्रूट खत्म। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करना। अकीन, अकीन वो होता है जिसमें सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज नहीं होती है, मोनोकार्पिलरी। कैरोप्सिस, सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज्ड। इसके थोड़ा एग्जांपल तुम्हें हमें याद करना पड़ेगा। वीट हो गया, जैसे राइस हो गया, मेज हो गया। नट, नट में पेरिकार्प हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है, जैसे कैश्यू नट। सिप्सेला, सिप्सेला में पेपस मिलते हैं। सिप्सेला में क्या मिलता है, पेपस। समारा में क्या मिलते हैं, विंग्स। बस इतना ही पढ़ना था। क्लियर हो। हाँ, ड्राई एंडाइसेंट पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, ड्राई डाइसेंट पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट हमें पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ड्राई डाइसेंट। ड्राई डाइसेंट फ्रूट्स। डाइसेंट का मतलब ऐसे फ्रूट्स जो कि ब्रेक डाउन हो जाएं। ड्राई मतलब जिनका पेरिकार्प कैसा रहेगा, इन इन फ्रूट्स का पेरिकार्प ड्राई रहता है, ठीक है। इन इन फ्रूट्स का पेरिकार्प कैसे रहता है, ड्राई। तो मैं अभी दिखाता हूँ एक चीज। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये चार्ट था। इस चार्ट में तुम लोग यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो, मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, ड्राई फ्रूट्स देख रहे थे हम, ड्राई इंडाइसेंट पढ़ रहे थे। सिप्सेला पढ़ लिया, कैरोप्सिस, अकीन, नट, समारा। तो ये वाला पूरा पार्ट हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है। जो हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं वो डाइसेंट वाला पढ़ने जा रहे हैं। डाइसेंट में ये सब लेग्यूम, फॉलिकल्स, लिको, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ड्राई इंडाइसेंट में किसी को कुछ पूछना है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बेटा, ये वाला पार्ट? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस बेटा बोलो। सर सबके एग्जाम्पल्स याद करने हैं? नहीं बेटा, इसमें एग्जांपल्स याद नहीं करने, जो मैं इंपॉर्टेंट बताया था। जैसे मैंने कैरोप्सिस का बताया था ना, कैरोप्सिस का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वीट, राइस, मेज वाला। बाकी सबके एग्जांपल्स तुम लोगों को याद नहीं करने, जो मैं तुम्हें सर बता। इसे नोट्स में लिखना है? हाँ, नोट्स में तो लिखना है बेटा, ये जो पढ़ाया ओके जा रहा है। हाँ, जो तुम्हें जितना भी पढ़ाया जा रहा है नोट्स में सारा लिखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है बेटा? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना है, चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें डिस्कस करना है बेटा, वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स पढ़ने जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स में कौन सा फ्रूट्स पढ़ेंगे, डाइसेंट फ्रूट, ठीक है। ड्राई फ्रूट में भी डाइसेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ड्राई डाइसेंट फ्रूट्स, दीज फ्रूट्स बर्स्ट ऑटोमेटिकली। दीज फ्रूट्स बर्स्ट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली बर्स्ट कर जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, अपनी सीड्स को आगे डिस्पर्स कर देते हैं, एंड डिस्चार्ज देयर सीड्स। और सीड्स को अपना डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। अब इनके भी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें लेग्यूम पढ़ेंगे, लेग्यूम या फिर पॉड। अब सुनना, हम लोगों ने देखा था मार्जिनल प्रेजेंटेशन में देखा था, जो लेग्यूम पॉड था उसमें दो सूचर होते हैं, मतलब दो वेंट्रल साइड, और वेंट्रल साइड मार्जिन होती है और डॉर्सल साइड। तो ये जो फ्रूट होता है, ये कहीं से भी टूट सकता है। कैन डहेस, डहेस मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक लिख देता हूं मैं, ब्रेक डाउन फ्रॉम फ्रॉम डॉर्सल
और वेंट्रल सूचर। सूचर भाई तुम लोगों को मैंने बताया था, समझ लो सूचर क्या होता है, कल किसी को याद हो तो मैंने बताया था, देखना जरा। ये देखो, जैसे ये हमारा एक पी है, पी प्लांट है, तो इसके दो मार्जिन होते हैं। एक जैसे अगर तुम पी को इमेजिन करोगे यस तो सर, बताया था। बताया था ना मैंने, यस बिल्कुल यस। बताया था मैंने, हाँ, कि अगर हम पी को इमेजिन करें तो उसके एक तो इस साइड से भी खोल सकते हैं, उसे एक नीचे से भी खोल सकते हैं। ठीक है, तुम लोग अगर देखो मटर को तो तुम देख सकते हो ऐसे कि हम उसको दो साइड से खोल सकते हैं। जैसे ये, अगर इसमें देखें तो इसको हम इस साइड से भी खोल सकते हैं और साइड से, दोनों साइड से खोल सकते हैं ना मटर। ठीक है, लेग्यूम स्प्लिट ओपन। यस ठीक सर। है, हाँ, तो ये अनओपन्ड है लेग्यूम, जिसको खोली नहीं, हम इस साइड से भी खोल सकते हैं और इस साइड से भी खोल सकते हैं, इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो लेग्यूम क्या होता है बेटा, कैन डहीज और ब्रेक डाउन फ्रॉम डॉर्सल और वेंट्रल सूचर, दोनों साइड से इसको हम मार्जिन से या खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल तो हमें पता है, मटर, पी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेग्यूम हो गया। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है फॉलिकल। फॉलिकल, ठीक है, ये फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल सिमिलर टू लेग्यूम, सिमिलर टू लेग्यूम। ठीक है, अच्छा, लेग्यूम तो इलोंगेटेड होता है, अगर तुम फ्रूट देखोगे जैसे अभी दिखाया था, इलोंगेटेड फ्रूट होता है। ठीक है, तो दिस फॉलिकल सिमिलर सिमिलर टू लेग्यूम, लेकिन ये बट कैन डहिस, डहिस मतलब ब्रेक डाउन, डहिस फ्रॉम ओनली वन सूचर। लेग्यूम तो दोनों सूचर से, डॉर्सल और वेंट्रल सूचर से, दोनों से टूट सकता है, लेकिन फॉलिकल केवल एक सूचर से टूट सकता है बस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं, लैक्स पर है लेकिन हमें याद नहीं करना, तो मैं लिख नहीं रहा बिना मतलब, बहुत हो जाते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिलिक्वा। थर्ड इज सिलिक्वा। सिलिक्वा क्या होता है, डहिस, डहिस, स्पेलिंग इसकी डहिस की सही मैं लिख देता हूँ, इट डहिस, डहिसेंट फ्रॉम बेस टू टिप, बेस टू टिप डहिस करता है। जैसे अगर ये फ्रूट है सिलिक्वा का, तो जब ये डहिस करेगा तो बेस टू टिप निकलेगा, नीचे से ऊपर की तरफ ये ब्रेक डाउन होता है, नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन होता है। और इसके अंदर एक फॉल्स सेप्टा होता है जिसको हम रैपलम बोलते हैं, मैंने बताया था, रैपलम, फॉल्स सेप्टा। ठीक है, ये ऐसा मिलता कहाँ पे है, ऐसा मिलता है ब्रासिकेसी फैमिली में, मस्टर्ड में। तुम्हें सिलिक्वा भी दिखा देता हूँ फ्रूट, ये देखो, ये एक सिलिक्वा फ्रूट है जो नीचे से ऊपर की तरफ खुलता है। ये जो ऐसे, ये मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये ऐसे ये खुलता है, तो ऐसे की तरह ऐसे खुलता है, फ्रॉम बेस टू टिप। ये इसका बेस है और ये इसका टिप है। तो जब ये ढाइस करता है तो नीचे से ऊपर की तरफ ढाइस करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिलिक्वा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिलिक्वा। ठीक है, ये देखो, ये रहा सिलिक्वा, नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें सेप्टम भी दिया हुआ है, फॉल सेप्टम होता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ खुलता है, इसको बोलते हैं सिलिक्वा। तो लेग्यूम कहाँ से खुलता है, लेग्यूम खुलता है डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सूचर से। फॉलिकल कहाँ से खुलता है, फॉलिकल केवल एक सूचर से। सिलिक्वा कहाँ से खुलता है, सिलिक्वा बेस टू टिप खुलता है। ठीक है, और लास्ट बचा इसका कैप्सूल पार्ट, फिर ये भी खत्म। फोर्थ हम कैप्सूल पढ़ेंगे। कैप्सूल बेटा क्या होता है, कैन ब्रेक फ्रॉम मैनी वेज, बहुत तरीकों से, जैसे कॉटन, लेडी फिंगर। ठीक है, एग्जांपल याद नहीं करने। तो ये हमारा देखो खत्म हो गया ये भी। तो ड्राई डेसिएंट फूड में लेग्यूम, जो लेग्यूम सिंपल है, लेग्यूम वो होगा जो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से खुल जाए। फॉलिकल जो होगा केवल एक साइड से खुलेगा। सिलिको वो होगा जो बेस टू टिप खुलेगा। और जो कैप्सूल होगा जो कई कई मैनी वे से खुल सकता है, जैसे कॉटन। ठीक है, तो हम लोगों का ये भी खत्म हो गया। हम लोगों ने आज जो पढ़ा बेटा, फटाफट से एक बार में फ्रूट्स में हमने बेटा माइक ऑफ करेंगे, मैं फटाफट बोलता हूँ। फ्रूट्स जो पढ़े हमने, फ्रूट्स वो पढ़े, एक तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पढ़ा, ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा था,
यूकार्प पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा स्यूडोकार्प, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ठीक है, जो केवल और केवल ओवरी से बने ट्रू, और जो ओवरी के साथ साथ प्लांट के दूसरे पार्ट से बन जाए फ्लावर के, जैसे थैलेमस, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ओवरी की वॉल पेरिकार्प। सर एक बार ट्रू और फॉल्स दोबारा बता दो। ट्रू फ्रूट्स वो होता है जो केवल और केवल ओवरी से बने। फॉल्स फ्रूट वो होता है जो ओवरी के साथ साथ फ्लावर के किसी और पार्ट से बन जाए, जैसे थैलेमस से, मतलब ओवरी के साथ फ्लावर का कोई और पार्ट भी फ्रूट बना रहे हैं, जैसे थैलेमस, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, फ्रूट के सिंपल फ्रूट पढ़ रहे थे। सिंपल फ्रूट के ड्राई फ्रूट होता है, फ्लैशी फ्रूट होता है। तो ड्राई फ्रूट में ड्राई इंडेशन पढ़ा हमने, अकीन, कैरोप्सिस, नट, सिप्सेला, समारा। समारा में विंग्स, कैप्सुला में पेपस, नट में पेरिकार्प हार्ड, कैरोप्सिस में सीड कोट फ्रूट वॉल फ्यूज होती है, और अकीन में फ्यूज नहीं होती है बस। और फिर ड्राई डाइसेंट पढ़ा। डाइसेंट में लेग्यूम जो दोनों तरफ से खुल जाए, फॉलिकल एक तरफ से, सिलिक्वा नीचे से ऊपर की तरफ, कैप्सूल मैनी वेज से। तो ये हाँ पूरा पार्ट कंप्लीट करा हम लोगों ने। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लूँ एक बार। सर पॉली